आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 13 शेयरिंग आवर फीलिंग्स, हिंदी में छूकर देखें। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द स्कूल मतलब यह है कि विद्यालय से घर लौटने पर देयर आर टू पीपल विथ हुम आई लाइक टू शेयर ऑल माई न्यूज़। ऐसे घर में दो व्यक्ति हैं जिनके साथ में मैं अपनी सारी बातें बताना चाहती हूँ, मतलब स्कूल में क्या क्या हुआ वो सब शेयर करना चाहती हूँ। दे इंजॉयड लिसनिंग टू माई टेल्स, और उन दोनों ही लोगों को मेरी कहानियाँ सुनने में भी बहुत मज़ा आता है। द फर्स्ट पर्सन इज माई नानी, इनमें से जो पहला व्यक्ति है वो मेरी नानी है। शी इज़ ऑलवेज एंशियस टू लिसन टू मी, वो हमेशा ही मुझे सुनने के लिए उत्सुक रहती हैं। शी वेट फॉर मी टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल, और वो मेरा हमेशा विद्यालय से घर लौटने का इंतज़ार करती हैं। शी इज़ प्रिटी ओल्ड, अब वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। एंड ऑफन हैड बैक पेन, और इसीलिए ज़्यादातर उनके जो पीठ है उसमें दर्द होता रहता है। शी कैन नॉट सी और हियर वेल, बूढ़ी उम्र होने के कारण अब वो ठीक से देख और सुन नहीं सकती हैं। एवरी डे, हर दिन, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय, पापा रीड द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर, पिताजी तेजी से उनके लिए जो अखबार है उसको पढ़ते हैं। शी डज द रेस्ट ऑफ हर वर्क हर सेल्फ, इसके अलावा जो जितना भी काम होता है वो दादी अपना सारा खुद से ही करती हैं। इफ़ समवन ट्राइड टू हेल्प हर, अगर कोई उनकी सहायता करने की कोशिश करता है, शी गेट वेरी अपसेट, वो बहुत दुखी हो जाती हैं, मतलब काफ़ी गुस्सा जाती हैं। दो शी कैन नॉट सी प्रॉपरली, हालांकि वो सही से देख नहीं पाती हैं। शी इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कटिंग वेजिटेबल, उसके बावजूद उन्हें सब्जियां काटना सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। शी सेज, वो ये कहती हैं, दीज डेज चिल्ड्रन डू नॉट नो हाउ टू कट वेजिटेबल प्रॉपरली, इन दिनों बच्चों को ये नहीं पता है कि सब्जी को ठीक तरीके से कैसे काटते हैं। द सेकेंड पर्सन इज रवि भैया, जो दूसरे व्यक्ति हैं वो हैं रवि भैया। ही लिव विथ अस, वे हमारे साथ रहते हैं। आई कॉल हिम रवि भैया, मैं उन्हें रवि भैया कह के पुकारती हूँ। एंड ही कॉल माई पेरेंट्स, और वो मेरे माता पिता को भैया और भाभी कह के पुकारते हैं। आई डू नॉट नो वॉट आवर रिलेशनशिप इज़, मुझे ये नहीं पता कि हमारा रिश्ता क्या है। बट ही इज़ वेरी लविंग ब्रदर, लेकिन वे बहुत ही प्यारे भाई हैं। ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन, वो हमेशा मेरे सवालों का जवाब देते हैं। ही नेवर सेज, उन्होंने कभी ये नहीं कहा है, आई विल टेल यू लेटर, कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। रवि भैया टीचर्स इन अ कॉलेज, रवि भैया एक कॉलेज में पढ़ाते हैं। द स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, और जो बच्चे हैं कॉलेज के वो भी रवि भैया की काफ़ी इज्जत करते हैं। ए फ्यू ऑफ देम कम होम टू स्टडी फ्रॉम हिम, इनमें से कुछ बच्चे घर भी आते हैं रवि भैया से पढ़ने के लिए। रवि भैया इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूज़िक, रवि भैया को गाने सुनने का बहुत शौक है। एंड टेकिंग पार्ट इन प्ले, और साथ ही में प्ले यानी कि जो नाटक होते हैं उनमें हिस्सा लेने में भी बहुत मज़ा आता है। ही एंजॉयज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड, उन्हें अपने दोस्तों के साथ में बात करने में भी बहुत मज़ा आता है। एंड गोइंग आउट विद देम, और साथ ही में वे उन लोग के साथ भी बाहर घुमा करते हैं। ही हैज़ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक ऑल ऑफ अस लाफ, उनका जो सेंस मतलब कि वो बहुत ही मजाकिया किस्म के हैं और हम सभी को हर वक्त हंसाते रहते हैं। भैया कैरीज ए वाइट स्टिक व्हेन ही गोज आउट, भैया अपने साथ में हमेशा एक सफ़ेद रंग की छड़ी रखते हैं जब भी वे बाहर जाते हैं। लुकिंग एट हिम मूविंग अराउंड इन द हाउस, नो वन कैन से दैट ही कैन नॉट सी, उनको देखकर और घर में इधर उधर टहलता पाकर कोई भी ये नहीं कह सकता है कि वे देख नहीं सकते हैं। ही लाइक्स टू डू ऑल हिज वर्क हिमसेल्फ, और वो सारा काम स्वयं ही करना पसंद करते हैं। इफ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज विश ही गेट्स एंग्री, और अगर कोई उनकी सहायता करने की कोशिश करता है बिना उनकी इच्छा के तो वो बहुत ही गुस्सा जाते हैं। वेन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट, और जब कभी भी रवि भैया को कोई भी मदद चाहिए होती है तो वो उसके लिए किसी से कह देते हैं। सम ऑफ भैया's स्टूडेंट टेक बुक फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग देम ऑन टेप, भैया के कुछ ऐसे भी छात्र हैं जो कि उनसे किताबें ले लेते हैं और कुछ समय बाद उन किताबों को टेप में रिकॉर्ड करके उन्हें दे देते हैं। रवि भैया लिसन टू दीज टेप्स,
रवि भैया इन सभी टेप्स को सुनते रहते हैं। भैया हैव मैनी अदर बुक्स टू, भैया के पास काफ़ी सारी किताबें भी हैं। द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक, और इन किताबों के जो पन्ने हैं वो बहुत मोटे हैं। एंड हैव ए रो ऑफ रेस पॉइंट्स, और उसमें काफ़ी उभरे हुए बिंदु भी हैं। ही रीड्स बाय रनिंग हिज फिंगर ऑन द रेस पॉइंट, और रवि भैया उन उभरे हुए बिंदुओं पर अपनी उंगली को फिरा कर पढ़ते हैं। टू हैव फन विद भैया, भैया के साथ में मजाक करने के लिए। आई समटाइम्स चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक, मैं कभी कभार उनकी छड़ी की जो जगह है वो बदल देती हूँ। ही डज नॉट गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री, वो कभी भी दुखी नहीं होते हैं और ना ही कभी गुस्सा करते हैं। आफ्टर ऑल आई एम हिज फेवरेट सिस्टर सीमा, आखिरकार मैं उनकी सबसे प्यारी बहन हूँ सीमा। I had hardly reached the door that भैया spoke up, मैं मुश्किल से दरवाजे तक ही पहुंची थी कि भैया बोल पड़े। सीमा, सीमा, यू सीम्स टू बी वेरी हैप्पी टुडे, तुम आज बहुत ही खुश दिख रही हो। भैया recognized only not only me but all the other family members, भैया ना सिर्फ मुझे पहचान लेते हैं बल्कि परिवार के बाकी सदस्यों को भी पहचान लेते हैं। फ्रॉम द साउंड्स वी मेड एज वी वॉक, हमारी चलने की ये आवाज़ से। ही कैन इवन टेल वेदर आई एम हैप्पी और सैड, यहाँ तक कि नहीं वो ये भी बता देते हैं कि मैं खुश हूँ कि दुखी। भैया आई फाइनली इन द फुटबॉल टीम, भैया मैं आखिरकार फुटबॉल टीम के अंदर हो गई हूँ, मतलब मुझे चुन लिया गया है फुटबॉल टीम के लिए। आई शेयर्ड माई न्यूज़ विथ हिम, मैंने अपनी ये खुशखबरी भैया के साथ में बांटी। ही पैटेड मी एंड सेड लविंगली, उन्होंने मेरे सिर को थपथपाया और प्यार से बोले, फ्रॉम टुडे, आज से, यू आर माई फुटबॉल कोच, तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। तो ये तो हो गया हमारा पैसेज। उम्मीद है आप लोग को ये पैसेज समझ में आ गया होगा। देखिए मैं हिंदी में भी चाहता तो रीड कर लेता, लेकिन मैं हिंदी में रीडिंग इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि अगर मैं हिंदी में भी रीडिंग करने लग गया और समझाने लग गया तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी चली जाएगी। इसीलिए हिंदी में आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा। देखिए हिंदी और इंग्लिश पैसेज चाहे जिसमें भी लिखा हो मतलब दोनों का सेम रहता है। तो मैंने जो आपको इंग्लिश में मतलब समझाया है हिंदी में भी उसका वही मतलब होगा। तो आप लोग चाहो तो अलग से हिंदी वाले हिस्से को रीड कर सकते हो। चलिए अब इसी पैसेज से जुड़े हुए नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम उनको कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सीमा's फादर रीड द न्यूज़पेपर अलाउड टू हर नानी, हाउ डू यू हेल्प ओल्ड पीपल। इसका मतलब यह है कि जो सीमा के पिताजी हैं वो सीमा की नानी के लिए जो अखबार है उसको तेजी से पढ़ देते हैं, इसलिए क्योंकि जो सीमा की नानी है वो देख नहीं पाती हैं और खुद से पढ़ नहीं पाएंगी। तो अब ये इसमें पूछ रहा है कि जिस तरीके से सीमा के पिता ने उनकी नानी की सहायता करी, आप किसी बूढ़े व्यक्ति की किस तरीके से सहायता करोगे। तो अगर आपके घर के आसपास कोई बूढ़ा व्यक्ति हो तो उसके पास जाइए और सोचिए कि आप उसकी किस तरीके से सहायता कर सकते हो, और वो सारे ही पॉइंट आपको जो भी मतलब आपने सोचे हों वो सारे ही पॉइंट आपको इसमें आंसर में लिख देने हैं। व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम डू द पीपल हैव इन ओल्ड एज, इसका मतलब यह है कि बूढ़ी उम्र में लोगों की क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो देखिए बूढ़ी उम्र में लोगों की बहुत सारी परेशानियां होती हैं, जैसे कि उनको ठीक से दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, अच्छे से नींद नहीं आती है, हाथ पैर दर्द होते रहते हैं और कोई काम भी आसानी से नहीं कर पाते हैं। कुल मिला के ये है कि पूरे शरीर में तकरीबन हर जगह कहीं ना कहीं परेशानी होती रहती है और वो उतना तंदुरुस्त भी नहीं रह पाते हैं। तो बूढ़े लोगों को तो काफ़ी सारी दिक्कतें होती रहती हैं। अगर आपके आसपास कोई बूढ़ा व्यक्ति हो तो उससे जाइए और फिर उससे पूछिए कि उनको क्या-क्या परेशानी आ रही है उनके बुढ़ापे में। वैसे मैंने आपको ये इतने सारे कारण बता दिए हैं, आप चाहो तो इन्हीं कारणों को लिख सकते हो और चाहो तो किसी बूढ़े व्यक्ति से खुद जाके पूछ कर इसका जवाब खुद से भी लिख सकते हो। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वो है ये कि अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें जिससे कि आपको मेरे चैनल के सारे अपडेट्स जल्द से जल्द मिल सकें। हाउ डज रवि भैया कम टू नो सो मैनी थिंग्स विदाउट सीइंग, इसका मतलब ये है कि बिना देखे रवि भैया को इतनी सारी चीज़ों के बारे में कैसे पता चला, मतलब ये है कि वो इतनी सारी चीज़ों के बारे में कैसे जानते हैं बिना देखे। तो देखिए इसका आंसर ये हो सकता है कि वो अपनी जो बुक है ब्रेल लिपि वाली जिसमें जिनके पेजेस में डॉट्स हैं उनको पढ़ के चीज़ें जान लेते होंगे, और साथ ही में उनके जो स्टूडेंट टेप में रिकॉर्ड करके उनको टेप देते हैं, मतलब जो किताबें टेप में रिकॉर्ड करके देते हैं उसकी मदद से भी रवि भैया को काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाती होंगी।
और अक्सर क्या होता है कि जो लोग देख नहीं पाते हैं, उन लोगों के बाकी सेंस जैसे कि सुनने का सेंस, टेस्ट का सेंस या फिर स्मेल किसी चीज़ को सूंघने का सेंस और भी बेहतर हो जाता है। इसलिए क्योंकि वो आँखों का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उनके जो बाकी सेंसेस होते हैं, वो सब खुद ही को ट्रेन कर लेते हैं, ताकि वो उनकी आँखों की जगह ले सकें। मतलब ये है कि उनकी आँखों की जगह ना ले सकें, आँखों की भरपाई कर सकें। हैव यू एवर नीडेड अ स्टिक व्हेन? इसका मतलब ये है कि क्या आपको कभी किसी छड़ी की ज़रूरत पड़ी है और आपको बताना है कि कब पड़ी है? तो देखिए, हो सकता है कि आप कभी पतंग या फिर कोई चीज़ खेल रहे हो जो कि पेड़ पे अटक गई हो, तो उसको उतारने के लिए हो सकता है आपको कभी छड़ी की ज़रूरत पड़ी हो, या हो सकता है कोई और कारण भी हो। कैन यू थिंक व्हेन यू मे नीड अ स्टिक? इसका मतलब ये है कि क्या आप सोच सकते हो कि आपको छड़ी की ज़रूरत कब पड़ेगी? तो इसमें आप आंसर में लिख सकते हो सकता है कि जब आप बूढ़े हो जाओ, मतलब कि आपकी ओल्ड एज में हो सकता है आपको छड़ी की ज़रूरत पड़े। हाउ डू वी हेल्प दोज पीपल हु कैन नॉट सी? इसका मतलब यह है कि हम उन लोगों की कैसे सहायता कर सकते हैं जो कि देख नहीं सकते हैं। तो देखिए, जो लोग चीज़ों को देख नहीं सकते हैं, वो चीज़ों को फील करके पता करते हैं। मान लीजिए कि आप उनके पास गए, तो हो सकता है वो आपके चेहरे को छूकर पता करें कि आप कौन हो, या फिर कहीं पे कोई बुक है, तो बुक जैसे कि डॉटेड बुक होती है, उसमें वो शब्दों को छू छू कर पता कर सकते हैं कि उसमें क्या लिखा है। और साथ ही में जब भी कोई उनसे कुछ बोलता है, तो वो इन चीज़ों को सुनकर भी पता कर सकते हैं। तो इसमें मैंने 3-4 तरीके बता दिए हैं कि कैसे आप किसी अंधे व्यक्ति की सहायता कर सकते हो। आप चाहो तो यही 3-4 कारण लिख दो, और चाहो तो अपनी तरफ से भी 2-3 कारण दे सकते हो। इज़ देयर एनी मेंबर इन योर फैमिली हु कैन नॉट सी? इसका मतलब ये है कि क्या आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जो कि देख नहीं सकता है, स्पीक और हियर, या फिर बोल नहीं सकता है, या फिर बहरा है? डू यू नो एनी सच पर्सन? क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो? हाउ डू पीपल हेल्प देम विद देयर वर्क? और लोग उनकी कैसे सहायता करते हैं? मतलब ये है कि इसमें पूछ रहा है कि क्या आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि देख नहीं सकता है, या फिर सुन नहीं सकता है, या फिर बोल नहीं सकता है? अगर है, तो वो कौन-सा व्यक्ति है? और क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हो जो कि सुन, देख या फिर बोल नहीं सकता है? और ऐसे व्यक्तियों की अगर आप सहायता करना चाहोगे, या फिर कोई भी सहायता करना चाहेगा, तो वो कैसे करेगा? तो आपको ये सब लिखना है इसमें। यू रीड इन द स्टोरी दैट रवि भैया कैन नॉट सी। आपने ऊपर की कहानी में यह पढ़ा कि रवि भैया देख नहीं सकते हैं, बट ही डज ऑल हिज वर्क ऑन हिज ओन। लेकिन उसके बावजूद वो सारा काम खुद से ही करते हैं। ही स्टडी फ्रॉम ए डिफरेंट काइंड ऑफ बुक, और वो अलग अलग किताबों में से भी पढ़ते हैं, टू अंडरस्टैंड हाउ ही इज एबल टू डू हिज वर्क, यह जानने के लिए कि वे अपना काम कैसे करते हैं। क्लोज योर आइज, अपने आंखें बंद करो, एंड प्ले दिस गेम, और इस खेल को दो, मतलब खेलो। तो आपको कौन से खेल को खेलना है, जो कि नीचे लिखा है ब्लाइंड फोल्ड के नीचे। तो इसमें दिया हुआ है ब्लाइंड फोल्ड ओनली वन चाइल्ड इन अ ग्रुप। इसका मतलब यह है कि आपको इसमें समूह बनाना होगा 3 से 4 बच्चों का, और इस समूह में किसी एक बच्चे की आंखों पे पट्टी बांध दो। वन बाय वन, एक एक करके, द अदर चिल्ड्रन कम टू हिम एंड हर क्वाइटली। एक एक करके जो बाकी बच्चे हैं, वो जिसकी आंखों पे पट्टी बना हुआ है, उस बच्चे के पास में चुपचाप शांति से जाएंगे। द चाइल्ड हु इज ब्लाइंड फोल्डेड हैज टू गेस हु द अदर चाइल्ड इज। और जो बच्चे के आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, उसको इस बात का अंदाजा लगाना होगा कि दूसरा बच्चा कौन सा है, मतलब जो बच्चा उसके पास आया है वो बच्चा कौन सा है। बाय टचिंग हिम और हर, उसको छूकर, मतलब जो भी बच्चा पास आया है उस बच्चे को छूकर। टेक केयर नॉट टू मेक एनी साउंड, एक चीज ध्यान देना कि आपको आवाज नहीं निकालनी है। डू यू नो वाई? क्या आप जानते हो क्यों? देखिए, सीधी सी बात है, अगर आपके जो दोस्त हैं वो आपके साथ काफी समय से रह रहे हैं, इस वजह से उनको आपको आपकी जो आवाज है वो याद हो गई है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास में जिसने आंख पे पट्टी बांध रखी है, उसके पास जाके आवाज निकालोगे, तो वो तुरंत पहचान जाएगा कि आप कौन हो। इन द सेम वे, इसी प्रकार से वन बाय वन, एक एक करके, ब्लाइंड फोल्ड और द अदर चिल्ड्रन, हर एक बच्चा ऐसी आंख पे पट्टी बांध के खेलेगा। ईच वन हैज टू ट्राई एंड गेस बाय टचिंग हु द अदर चिल्ड्रन इज। और हर एक बच्चे को इसी तरीके से छू कर अंदाजा लगाना होगा कि दूसरा बच्चा कौन है। डिस्कस एंड टेल हाउ मेनी चिल्ड्रंस कुड रिकॉग्नाइज द अदर बाय टचिंग देम। इसका मतलब ये है कि ऊपर जो हम लोगों ने खेल खेला था, उसमें आपको ये बताना है कि ऐसे कितने बच्चे थे जो कि
किसी और बच्चे को सिर्फ छूकर पता कर ले रहे थे कि दूसरा बच्चा कौन है। हाउ मैनी चिल्ड्रंस कुड रिकॉग्नाइज द अदर चिल्ड्रंस बाय ओनली हियरिंग देम। इसका मतलब यह है कि ऐसे कितने बच्चे थे जो कि सिर्फ दूसरे बच्चों को सुनकर ही पता कर ले रहे थे कि वो कौन है। विच आर ईजियर ऑफ टू, और इन दोनों में से मतलब ये है कि छूकर पता करने में और सुनकर पता करने में दोनों में से ही आसान कौन है। टच एंड टेल हाउ मेनी टीथ आर देयर इन योर माउथ। अपने मुंह के अंदर हाथ डालकर और छू के देखो कि आपके मुंह में कितने दांत हैं। विच स्टूडेंट इन द क्लास हैव द मैक्सिमम नंबर और टीथ, और साथ ही में ये भी पता करो कि आपकी कक्षा में ऐसा कौन सा बच्चा है जिसके सबसे ज्यादा दांत हैं। हाउ मैनी थिंग्स कैन यू रिकॉग्नाइज बाय ओनली टचिंग। आप कितनी चीज़ों को पता कर सकते हो उन्हें सिर्फ छूकर। क्लोज योर आइज एंड लिसन, अपनी आंखें बंद करो और सुनो। वॉट साउंड कैन यू हेयर, आप कौन कौन सी आवाज़ें सुन सकते हो। विच पीपल कैन यू आइडेंटिफाई, और इन आवाज़ों में से किस किस व्यक्ति को मतलब किस किस व्यक्ति का पता कर सकते हो। फ्रॉम द साउंड दे मेड एज दे मूव, और मतलब जो साउंड आपको सुनना है वो है ये वाला साउंड कि जब वो लोग चल रहे हैं तो कैसी आवाज़ निकालते हैं। बाय जस्ट स्मेलिंग यू कैन गेस इफ इट इज समवन क्लोज टू यू। इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ सूंघ कर ये पता लगा सकते हो कि ये क्या आपके आसपास कोई है या नहीं। देयर इज ए स्पेशल वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग फॉर द पीपल हु कैन नॉट सी। मतलब यह है कि जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए पढ़ने लिखने के लिए एक बहुत ही खास तरीका होता है। इट इज़ कॉल्ड ब्रेल, इसको हम कहते हैं ब्रेल। इट इज़ रिटन ऑन ए थिक पेपर, ये एक मोटे कागज़ पर लिखा जाता है। बाई मेकिंग ए रो ऑफ रेस डॉट, उभरे हुए छेदों को बना बनाकर। विद ए पॉइंटेड टूल, किसी चोनदार औजार की मदद से। ब्रेल इज रीड बाय रनिंग द फिंगर ऑन द रेस डॉट। जो ब्रेल है वो उभरे हुए छेद पर उंगली दौड़ाकर पता की जाती है, मतलब पढ़ी जाती है कि कौन सा लेटर कैसे लिखा हुआ है। लेट अस सी वेदर इट इज डिफिकल्ट और इजी टू रिकॉग्नाइज ए शेप विदाउट सीइंग इट। इसका मतलब यह है कि चलिए अब हम पता करते हैं कि क्या ये कठिन या फिर आसान है बिना किसी चीज को देखे हुए पता करना। टेक ए सीट ऑफ अ सैंड पेपर, मतलब जो रेगमाल होता है उसका एक टुकड़ा लो। मेक ए शेप ऑन इट बाय प्रेसिंग ए पीस ऑफ अ थिक वुल और थिक थ्रेड ऑन इट, और उसके ऊपर एक मोटा सा धागा या फिर एक मोटे से ऊन के धागे को रख के उस पर कोई आकार बनाओ। आस्क योर फ्रेंड टू क्लोज हिज और हर आइज, उसके बाद अपने दोस्त से कहो कि वो अपनी आंखें बंद करे। एंड आइडेंटिफाई द शेप बाय रनिंग हर और हिज फिंगर ऑन द शीट, और उसके बाद जो भी आकार बनाया है उसको पहचाने सिर्फ उस कागज के टुकड़े पे अपनी उंगली को फहरा कर। आस्क योर फ्रेंड वॉज इट इजी और डिफिकल्ट। अब जब वो उस आकार को पहचान ले तो उसके बाद अपने दोस्त से पूछो कि क्या आकार पहचानना उसके लिए कठिन था या फिर आसान। Ask your friend to make a shape on a sandpaper in a similar way. Now you identify it by feeling with your finger. इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से रेगमाल पे आपने अपने दोस्त के लिए डिज़ाइन बनाई थी, वैसे ही अब आपके दोस्त को आपके लिए एक शेप मतलब कि एक आकार बनाना होगा, और आपको भी आपके दोस्त की तरह ही आंख बंद करके उस पर उंगली फहराकर पहचानना होगा कि वो जो आकार बना है वो कौन सा बना हुआ है। टेक ए थिक पीस ऑफ पेपर, किसी एक कागज का मोटा सा टुकड़ा लो। मेक एन आउटलाइन ऑन द पेपर विद द हेल्प ऑफ ए कंपास और ए नीडल। उसके बाद जो कागज है उसके जो बाहरी इलाका मतलब जो बाहरी जगह है उस पे आपको आउटलाइन मतलब लकीर खींचनी है। मेक डॉट्स एट द सेम डिस्टेंस, और लकीर खींचने के बाद में आपको एक ही जैसी दूरी पर कुछ छेद बनाने होंगे। On the outline drawn, you can see that the paper is raised on the other side. इसका मतलब ये है कि जब लकीर खींच जाएगी, मतलब जो किनारे किनारे लकीर आपको खींचनी है, जब वो खींच लोगे तो आप ये देखोगे कि जो कागज़ है अब उसका जो एक तरफ का हिस्सा है वो छोटा बड़ा हो गया है। Now ask your friend to close his or her eyes and feel with the finger to tell what have you outlined. इसका मतलब ये है कि अब आपको अपने दोस्त से कहना है कि वो अपनी आंखें बंद करे और फिर अपनी उंगली को उस रेखा पर या फिर जो भी आपने शब्द बनाया है उस पे फहराए और फिर पता करे कि वो शब्द क्या है। Isn't it difficult? Think about how people who cannot see are able to read.
हम इन सब से ये देख सकते हैं कि जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके लिए कितना कठिन होता होगा पढ़ना। लेट अस लर्न अबाउट ब्रेल। इसका मतलब ये है कि चलिए अब हम ब्रेल के बारे में कुछ सुनते हैं। यू हैव सीन दैट रवि भैया रीड स्पेशल टाइप ऑफ बुक्स। आपने ये देखा है कि जो रवि भाई हैं वो कुछ खास प्रकार की किताबों को पढ़ते हैं। हाउ वर दीज बुक मेड। इसका मतलब ये है कि ये जो किताबें हैं किस तरीके से बनती हैं। हु फर्स्ट थॉट ऑफ दीज बुक्स। और किसने इन किताबों के बारे में सबसे पहला सोचा था। लेट अस फाइंड आउट अबाउट इट। चलिए अब हम इसके बारे में पता करते हैं। लुइस ब्रेल बिलोंग्स टू फ्रांस। लुइस ब्रेल नाम का एक व्यक्ति का मतलब एक व्यक्ति था जो कि फ्रांस का रहने वाला था। वन डे, एक दिन की बात है, व्हेन ही वॉज 3 ईयर ओल्ड, जब वो 3 साल का था। ही वॉज प्लेइंग विद हिज फादर्स टूल। वे अपने पिता के औजारों के साथ में खेल रहा था। सडनली, एकदम से, ए पॉइंटेड टूल हर्ट हिज आई। एक चोनदार चीज ने उसकी आंख पे चोट करी। ही लॉस्ट हिज आई साइट, जिसकी वजह से उसकी नज़रें चली गईं। ही हैड कीन इंटरेस्ट इन स्टडी। उसे पढ़ने लिखने में बहुत मज़ा आता है। ही डिड नॉट गिव अप। उसने कभी हार नहीं मानी। ही केप्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट वे टू रीड एंड राइट। और वो अलग अलग तरीकों के बारे में सोचता रहा कि जिससे कि वो पढ़ लिख सके। फाइनली, आखिरकार, ही फाउंड अ वे। उसने एक तरीका खोज निकाला। रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। किसी चीज़ को छू कर या फिर महसूस करके पढ़ना। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कम टू बी नोन एज ब्रेल रिसिप्ट। और इस प्रकार की बोली को हम आजकल के ज़माने में ब्रेल लिपि यानी कि ब्रेल रिसिप्ट कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ अ स्क्रिप्ट, इस प्रकार की भाषा में, ए रो ऑफ अ डॉट्स रेस आर मेड ऑन अ थिक पेपर। इस प्रकार की भाषा में जो मोटे मोटे कागज होते हैं उनके ऊपर उभरे हुए काफ़ी सारे बिंदु बने होते हैं। बिकॉज दीज डॉट्स आर रेस्ड, दे कैन रीड बाय रनिंग द फिंगर और देम। अब क्योंकि ये जो छेद होते हैं ये ऊपर की ओर बड़े होते हैं तो हम इनको बिना किसी परेशानी के सिर्फ अपना उंगली को फरा फरा के भी नहीं पढ़ सकते हैं। दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन अ 6 पॉइंट। और ये जो लिपि है, ये जो स्क्रिप्ट है, वो सिर्फ 6 बिंदु पर आधारित है। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज अंडरगोस मैनी चेंजेस दीज डेज। दिस हैज मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर। और आते जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे जो ब्रेल लिपि है उसमें और भी ज़्यादा सुधार लाते जा रहे हैं। और आजकल ब्रेल लिपि काफ़ी आसानी से पढ़ी जा सकती है बाकियों के द्वारा भी। द ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगोस मैनी चेंजेस दीज डेज। इन दिनों जो ब्रेल लिपि है उसमें काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। दिस हैज़ मेड रीडिंग एंड राइटिंग सिंपलर। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। इसका मतलब ये है कि इसकी वजह से अब जो पढ़ना लिखना है वो काफ़ी अच्छा हो चुका है। और साथ ही में ब्रेल जो लिपि है वो अब आप सीधे कंप्यूटर से भी लिख सकते हो। So that is it for today guys. Thank you for watching this video. Make sure to like, share and subscribe to my channel, and also turn on that bell icon so you won't miss any new updates on my channel. So we will meet again in our next video. Till then, goodbye.